हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नीलम। मेरी ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रारंभिक अंकुश र, ल सीधे रेखा अक्षरों के साथ। क्लियर? यानी कि अब रा और ला का हम अंकुश पढ़ेंगे। एक छोटा अंकुश अधोगामी सीधे रेखा अक्षरों के प्रारंभिक सिरे पर बाएं और तथा अग्रगामी रेखा अक्षरों के नीचे की ओर रा या ड़ा प्रकट करता है, जैसे तर। ठीक है, या फिर हमें लिखना है तड़, तर या तड़। रा का अंकुश लगाया और ता लिख दिया। रा का अंकुश लिखा पहले जाएगा, पढ़ा हमेशा बाद में जाएगा। तो ये हो गया तर और तड़। इसको तर भी पढ़ सकते हैं और तड़ भी पढ़ सकते हैं। रा का और रा का अंकुश सेम है, एक ही है, लगता पहले है, पढ़ा हमेशा बाद में जाता है। ऐसे ही हमें अगर लिखना है दर या फिर दड़, सेम तरीके से लिखेंगे। अंकुश पहले लगेगा, पढ़ा हमेशा बाद में जाएगा। अगर हमें लिखना है कर या फिर कर, रा का अंकुश नीचे की ओर, तो ये कर भी पढ़ा जाएगा, ये कर भी पढ़ा जाएगा। क्लियर? सेकंड रूल देख लेते हैं। एक छोटा अंकुश अधोगामी सीधे रेखा अक्षरों के दाहिनी ओर तथा अग्रगामी रेखा अक्षरों के ऊपर ला प्रकट करता है, जैसे हमें लिखना है तल, यानी कि अब हम ला का अंकुश पढ़ेंगे। तल, ला का अंकुश लगता पहले है, पढ़ा हमेशा बाद में जाता है। क्लियर? ला का जो अंकुश होगा वो दाईं साइड में होगा और जो रा का अंकुश होगा वो बाईं साइड में होगा। तो ये हो गया तल। ऐसे हमें लिखना है अगर कल, तो ला का अंकुश ऊपर की साइड में लगेगा, लिखा पहले जाएगा, पढ़ा हमेशा बाद में जाएगा। तो ये हो गया कल। ऐसे हमें लिखना है अगर जल, ला का अंकुश लगेगा पहले, पढ़ा हमेशा बाद में जाएगा। तो यह हो गया जल। यह अंकुश जिस रेखा अक्षर में लगाए जाते हैं उसके बाद पढ़े जाते हैं, जैसे पर, अंकुश लग गया, पढ़ा हमेशा बाद में जाएगा, रा का अंकुश है, ठीक है, बाईं साइड में। ऐसे जल लिखना है तो दाईं साइड में अंकुश है, लगेगा पहले अंकुश, पढ़ा हमेशा बाद में जाएगा। क्लियर? रा, ड़ा, वा, हा, छा, ला, ज्ञा, या, शा के 7 अंकुश नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके साथ में कोई भी अंकुश लगेगा तो पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए अंकुश नहीं लगाए जाते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर हम रा के साथ में रा ही का अंकुश यूज करेंगे तो हम क्या पहले हैं, तो अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें पढ़ने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि या बन जाएगा। और भी अगर कोई तरीका हम यूज करते हैं तो पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए इन शब्दों के साथ में यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? जब संयुक्त व्यंजन के मध्य में या अंत में कोई दीर्घ स्वर हो तो अंकुश नहीं लगाया जाता है। यानी कि अगर लास्ट में मात्रा आ जाती है अक्षर के,
तब फिर अंकुश का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें मात्रा लगानी है तो अंकुश लग जाएगा तो मात्रा नहीं लग पाएगी, इसलिए फिर हम पूरा अक्षर बनाएंगे। जैसे हमें लिखना है तारा, तो ये हो गया तारा। लेकिन अगर यहाँ पे होता तार, तब हम अंकुश का यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें मात्रा नहीं लगानी है रा पे। जब अगर मात्रा लगानी होगी तो फिर हम पूरा लिखेंगे। ऐसे ही हमें अगर लिखना है ताल, तो ये हो गया ताल। ला का अंकुश यूज कर लिया हमने। अगर लेकिन अगर होता है यहाँ पे ताला, तब फिर हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? रा और ला अंकुश वक्र रेखा अक्षरों के साथ। एक छोटा अंकुश प्रारंभ में वक्र अक्षर के अंदर रा प्रकट करता है और बड़ा अंकुश ला प्रकट करता है। जैसे हमें लिखना है शर, रा का अंकुश लगाया और श लिख दिया, ये हो गया शर। गैप कम रहेगा तो रा होगा, और अगर गैप ज्यादा होता है तो ला होता है। और ऐसे हमें लिखना है शर, तो गैप जो होगा वो होगा। क्लियर? गैप कम है तो रा है, गैप ज्यादा है तो ला पढ़ा जाएगा। ऐसे ही हमें टल लिखना है, तो गैप ज्यादा होगा। अगर टर लिखना है तो गैप कम होगा। इससे हमें पता चलेगा ला कौन सा है और रा कौन सा है। पर, पल, टर, टल, डर, डल के सीधे उल्टे दो दो रूप हैं, इसीलिए आर, शा, जा के साथ अंकुश नहीं लगाया जाता। जैसे हमें लिखना है फर। ठीक है, ये शुरू में जो हमने ना के साउंड वाला फा पढ़ा था, ये वो फा है। ठीक है, तो हमें फर लिखना है, तो ये हो गया फर। ये फर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सीधे उल्टे दोनों रूप लिखे जाएंगे। ऐसे हमें अगर लिखना हो फल, ऐसे लिखेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि स्पेस ज्यादा होगा तो फल हो जाएगा और स्पेस कम होगा तो फर हो जाएगा। ये ना के साउंड वाला फा यूज हो रहा है। क्लियर? ऐसे हमें लिखना है टल, तो ये टल हो गया, ये भी टल हो गया, यानी कि सीधा उल्टा दोनों रूप हम लिख सकते हैं। आगे रूल देख लेते हैं। फर, फल, टर, टल, डर, डल का सीधा रूप निम्नलिखित दशाओं में लिखा जाता है। फर्स्ट नियम क्या है? जब इनके पहले दाईं ओर को झुके हुए अक्षर हों। जैसे हमें लिखना है जटिल, जटिल। ठीक है, जा लिखा, ला का अंकुश लगाया और टा लिख दिया, ये हो गया जटिल। क्लियर? अब इस सेकंड नियम इसी का देख लेते हैं। फर, फल, टर, टल, डर, डल का उल्टा रूप निम्नलिखित दशाओं में लिखा जाता है। जब उनके पहले कोई अग्रगामी अक्षर हो। जैसे हमें लिखना है कटहल, कटहल। ठीक है, का लिखा, ठा लिख दिया। ऐसे हमें लिखना है अगर कट्टर, सेम चीज कट्टर। क्लियर? अब इसी का सेकंड नियम, जब उनके पहले बाईं ओर को झुके हुए अक्षर हों। जैसे हमें लिखना है पीटर, पीटर। गैप कम होगा तो हमें
रा और ला में अंतर पता चलेगा, तो ये हो गया पीटर। ऐसे ही हमें लिखना है अगर पेंडिल, तो पा लिखा और डा लिखा, ला का अंकुश लग गया, तो ये हो गया पेंडिल। देखिए ला है तो गैप ज्यादा है, रा है तो गैप कम है। क्लियर। तीसरा नियम, जब अंकुश और अक्षर के मध्य में दीर्घ बिंदु का स्वर हो तो एक छोटा वृत्त संयुक्त रेखा अक्षर के पहले या ऊपर बनाया जाता है, और जब दीर्घ नाद का स्वर हो तो वृत्त आकृति के पीछे या नीचे बनाया जाता है। जैसे हमें लिखना है बंगाल। ठीक है, हमने बा लिखा और ला का अंकुश लगाया, हो गया बंगाल। हम बिंदी यहां लगा सकते हैं। ऐसे ही हमें अगर लिखना है बटोरना, तो बा लिखा, टा और रा लिखा और ना हो गया, ये हो गया बटोरना। क्लियर। तो ये थे रा और ला के अंकुश। ये आज का आपका होमवर्क है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।